सत साहेब सभी को राम राम। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण दूर से बैठा हुआ कबीर साहिब को देख रहा था। कबीर साहिब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठे हुए थे, जिनमें मौलवी, काजी आदि ये सब भी उनके साथ बैठे थे। कुछ चर्चा कर रहे थे उनके साथ। तो ब्राह्मण से उनकी ज्ञान वार्ता सुने बगैर रहा नहीं गया। ब्राह्मण काफी विद्वान था। उसने काफी ग्रंथ वेद आदि की शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उसके मन में कुछ दुविधा चलती रहती। कुछ प्रश्न थे अनकहे अनसुलझे। उसने सोचा कि काशी के जितने भी ब्राह्मण हैं वो सभी रामानंद जी के पास जाते हैं, और रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बनाया। कुछ तो बात होगी जो एक नीची जाति के व्यक्ति को भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने सबका विरोध जो किया लोगों ने उनका, उसको भी सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कबीर को अपना शिष्य ग्रहण किया। और इनकी वाणी जो है, इनके जो वचन हैं, उसको सुनने से भी ऐसा लगता है कि ये ज्ञानी है। और केवल ज्ञानी ऐसा नहीं है किताबी ज्ञान है, बल्कि इनको अनुभव ज्ञान है। तो वो आता है कबीर साहिब के पास और कहता है, प्रणाम करने के बाद पूछता है कि आप कबीरदास हैं ना? कबीर साहिब बोले, लोग मुझे ऐसा ही कहते हैं। तो उसने पूछा कि आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं क्या? कबीर साहिब बोले कि कैसे प्रश्न? तो उसने बताया कि मैं काशी में ही पढ़ा हूं, सर्वानंद जी का चेला हूं, प्रकांड ज्ञाता हूं, लेकिन मेरे फिर भी कुछ प्रश्न हैं। कबीर साहिब बोले, यदि तुम इतने ज्ञाता हो, इतने ज्ञानी हो, फिर प्रश्न कहां से रह गए? प्रश्न तो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसके पास तो प्रश्न नहीं रहते। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी और कहा, आप सही कहते हैं, यदि मैं ज्ञानी होता तो मेरे अंदर प्रश्न रहते ही नहीं। मैं अज्ञानी ही रहा। मैंने केवल किताबें पढ़ी, लेकिन कभी अनुभव नहीं प्राप्त किया। आज मैं आपसे कुछ अनुभव लेना चाहता हूं। कबीर साहिब बोले कि बोलो, कैसा अनुभव चाहिए आपको? उसने पूछा कि ऐसा क्या है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है? कौन है इस पाप का जनक? किसके कारण ये पाप पैदा होता है और इसका बीज कहाँ है? कबीर साहिब कहते हैं कि तुमने प्रश्न बड़ा उत्तम किया है, लेकिन तुम पहले से ही बड़े ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हुए हो, इसीलिए यदि मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा तो तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक काम देता हूं, मैं यहीं बैठा हूं, तब तक तुम मैं जो काम बताऊं उस काम को करके आ जाओ। तुम्हारे दाहिने हाथ पर जो रास्ता है, तुम इस रास्ते पर चले जाओ, और इस रास्ते पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें स्वयं ही तुम्हारा उत्तर मिलेगा कि पाप का बीज कहाँ है। तो वहां से चल देता है ब्राह्मण, और चलते चलते वो एक घर के बाहर पहुंचता है। वहां पर एक घर के बाहर गौमाता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये किसी वैष्णव का घर है। कई दिन से उसने खाया पिया भी नहीं था, क्योंकि उसके मन में यह प्रगाढ़ इच्छा थी जानने की आखिर पाप करता क्यों है व्यक्ति। और इसी कारण उसने ये प्रण किया था, जब तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। तो वो भूखा था। उसने सोचा कि शायद इस घर में मुझे उत्तर मिल जाएगा। तो वो उस घर के अंदर प्रवेश करता है। उसने सोचा किसी वैष्णव का घर है, लेकिन वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, वो एक वेश्या का घर था। तो वेश्या ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो उसने देखा ब्राह्मण त्रिपुंड लगाए हुए है, लंबी शिखा रखी हुई है, धोती पहनकर हाथों में कुछ ग्रंथ लिए हुए है। तुरंत वेश्या आती है जल का पात्र लेकर और उनके चरण पखारती है। तो ब्राह्मण ने तुरंत ही जलपान लिया, और जल पीने के बाद फिर उसने प्रश्न किया कि लगता है ये किसी वैष्णव का घर है। गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया बंधी है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव है।
वेश्या बोली, वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूं कि नहीं हूं, पर हां मैं एक नगर की वेश्या जरूर हूं। जैसे ही कहा कि नगर वेश्या हूं, ब्राह्मण तुरंत बाहर आ गया, उल्टियां करने लगा, अपने पेट में जो पानी था वो सारा पानी बाहर निकालने लगा। तो वेश्या ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो पाप का बाप ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन पाप का बीज तो मुझे नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे हाथ का जल पीकर मैंने पाप कर दिया। वेश्या बोली, ये क्या बात कर रहे हैं आप? उसने कहा कि मैंने तुम्हारे घर पे आके जल पी लिया और पाप कर दिया है। अब जैसे ही वेश्या ने ये बात सुनी कि मैं पाप का बाप ढूंढने के लिए निकला हूं, अर्थात पाप का बीज ढूंढने के लिए निकला हूं, ये पाप पैदा कहां से होता है, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी इन्हें, यहीं पर मिलाती हूं आज इनको कि पाप का पिता कौन है, ये पाप का बीज है क्या, कहां से ये पाप पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि अब तो पाप हो गया, क्योंकि आपने मेरे हाथ का जल पी लिया, तो अब तो आपको नदी में स्नान करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, हां। आपको जनेऊ बदलनी पड़ेगी? बोले, हां वो तो बदलनी पड़ेगी। तो फिर आपको तो अभी पंचामृत का भी पान करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, हां, तभी मैं शुद्ध हो पाऊंगा, और नहीं तो ये सब अगर मैंने नहीं किया तो मैं शुद्ध नहीं हो पाऊंगा। वेश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब पाप तो हो ही गया है, तो थोड़ा सा पाप और कर लीजिए। ब्राह्मण ने पूछा, क्या मतलब? वो बोले कि पानी तो पी ही लिया है, तो अब थोड़ा सा प्रसाद भी ग्रहण कर लीजिए, मेरे घर का थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद आप प्रायश्चित एक साथ कर लेना। तो उस ब्राह्मण का जो चेहरा था वो गुस्से के कारण लाल हो गया और बोला कि तुम कैसे ये सब कह सकती हो, मैं और तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वेश्या बोली, कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले, 3 दिन हो गए। बोले, कुछ भोजन किया? बोले, नहीं। जब तक मुझे पाप के बीज का पता नहीं लगता तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तो उस वेश्या ने कहा कि ठीक है, आप पहले भोजन कर लीजिए। वो बोले कि नहीं, मैं कहीं और भोजन कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर का भोजन नहीं खाऊंगा। वेश्या ने कहा कि देखिए, पाप के बाप का तो हमें पता नहीं, लेकिन अब आप इतने दिन भूखे हैं, क्या पता आपको उत्तर कब मिले, कल मिले, परसों मिले, क्या पता कब मिले। आप अकेले घूम रहे हैं और आपके पास अब तो धन भी नहीं होगा। यदि आप मेरे घर पे प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन करेंगे, तो दक्षिणा में मैं आपको 5 सोने की मोहर प्रदान करूंगी, और फिर बाद में आप चाहो तो प्रायश्चित कर लेना। जल पिया है उसका तो प्रायश्चित करेंगे ही, तो साथ साथ में भोजन का भी प्रायश्चित कर ही लीजिएगा। कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी, क्या पता आगे कब आपको उत्तर मिले ना मिले। तो उस ब्राह्मण ने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 5 सोने की मोहर मिल जाएंगी, 5 सोने की मोहर तो कम से कम मिलेंगी, और आगे का भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि सही बात है, क्योंकि कबीर साहब के पास गया था, उन्होंने तो यही कहा कि जाओ इस गली में तुम्हें उत्तर मिलेगा। अभी तक उत्तर तो मिला नहीं है, उन्होंने भी उत्तर नहीं दिया। तो आखिर में वो तैयार हो गया, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि भोजन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको सामान दे देती हूं, आप बना लेना। आटा, चावल, दाल, मसाले सब कुछ रख दिया गया, गोबर का चौका लगा दिया। बोले, आप बना लीजिए। जो ब्राह्मण था वो बैठ गया बनाने के लिए। अब वेश्या आकर बोली, बोले, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूं कि आप मेरे सामने बैठकर, मेरे अतिथि होकर, एक ब्राह्मण जो है वो भोजन बना रहे हैं और मैं खड़ी खड़ी देख रही हूं, ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं आपको 5 की जगह 10 सोने की मोहरें दक्षिणा में दूंगी, आप लेकिन केवल इस सेवा का मौका मुझे दे दीजिए, मुझे भोजन बनाने दीजिए। ये अवसर पता नहीं मुझे जीवन में फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया और बनाकर उस वेश्या ने थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पानी के लिए बैठे,
उस प्रसाद को पाने के लिए बैठे, भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठे, वेश्या ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक कोर मैं अपने हाथ से तोड़ के आपको खिलाना चाहती हूं, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके आपकी पता नहीं कभी कृपा होगी या नहीं होगी, क्योंकि जानबूझकर तो आप मेरे घर अब आओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये वेश्या का घर है। तो इसीलिए मैं आपके थोड़ी सी सेवा करना चाहती हूं, मेरे हाथ से एक कोर खा लीजिए। ब्राह्मण ने मना कर दिया। बोले, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे हाथ से प्रसाद पाऊंगा, तुम्हारे हाथ से भोजन करूंगा? अब मैं आपके घर का पानी भी नहीं पी सकता। भोजन की तो बात ही छोड़ दो। वेश्या ने कहा, आपने मेरे हाथ का जल ग्रहण किया, आपने मेरे घर में भोजन बनाया, आपने मेरे घर के सामान से बने हुए भोजन का ग्रहण किया है, क्या आप मेरे हाथ से एक कोर नहीं खा सकते हैं? यदि आप एक कोर मेरे हाथ से खा लेंगे, मैं 10 की जगह आपको 15 सोने की मोहरें दक्षिणा में दूंगी। बस आप मेरे हाथ से एक कोर खाने के लिए राजी हो जाइए। जैसे ही 15 मोहरों की बात हुई तो ब्राह्मण ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक कोर खा लेते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, केवल एक ही कोर खाऊंगा, उसके बाद मैं भोजन अपने आप खाऊंगा। बोले ठीक है। तो उसने, वेश्या ने एक कोर उठा के प्रेम से खिलाया, और जैसे ही खिलाया वेश्या ने खींच के एक थप्पड़ मारा। तो ब्राह्मण ने कहा, यह क्या है, यह क्या कर रही हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पाप के बाप से मिला रही हूं, मैं आपको पाप के बीज से मिला रही हूं। आपने देखा, जब आपने जल पिया तो वो आपने अनजाने में पिया। उसके लिए मैं मानती हूं कि आपने अनजाने में पिया, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब आपने भोजन किया तो क्या आपने अनजाने में किया? वो बोले कि ये तो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए मैंने किया। वेश्या बोली, झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण, उसके लालच में आकर आपने मेरे घर का भोजन स्वीकार किया। 5 सोने की मोहर के कारण आपने भोजन स्वीकार किया, 10 सोने की मोहर के कारण आपने मेरे हाथ का बना भोजन स्वीकार किया, और 15 सोने की मोहर के कारण उसके लालच में आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अब जाकर उनको बता दीजिएगा जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है कि जो पाप है उस पाप के बीज का नाम है लोभ। वो व्यक्ति वहां से उठता है और तुरंत वापस कबीर साहब की तरफ चलता है। उसका हाथ उसके गाल पर था, जिस गाल पर तमाचा उस वेश्या ने मारा था। वो जाकर कहता है कबीर साहब से कि कबीर, ये बात ठीक नहीं थी, मैंने आपसे ज्ञान मांगा था, लेकिन ये क्या, एक वेश्या के हाथों तिरस्कृत करवा दिया मुझे। कबीर साहब ने कहा, मैंने तो तुम्हें केवल रास्ता दिखाया था, मैंने तो नहीं कहा कि वेश्या के हाथ का भोजन करो। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हें ये उत्तर पहले दे देता तो तुम इस उत्तर पर यकीन करते ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें तुमने पहले पढ़ी हुई हैं। तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान केवल पुस्तकों का है। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। अब जबकि तुमने अनुभव कर लिया, तुमने स्वयं को जाना कि किस प्रकार तुम लोभ में फंसे और किस प्रकार तुम 5 सोने की मोहरों के लिए भोजन करने को तैयार हो गए, 10 सोने की मोहरों के लिए उसके हाथ का भोजन करने को तैयार हो गए, और 15 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम उसके हाथ से भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। तो ये केवल और केवल तुम्हारा लोभ था जिसने पाप को जन्म दिया। तो पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, वो लोभ है। ये अब तुम्हें समझ में आ गया है। तो ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि फिर ये लोभ पैदा क्यों होता है? कबीर साहब कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं पहचानता कि उसकी आवश्यकता कितनी है और वो आवश्यकता से अधिक की इच्छा करता है, तभी लोभ पैदा होता है। एक बार एक सेठ सेठानी बैठे थे घर में, और वो बोले, सेठानी बोलती हैं अपने पति को कि देखो जी, हमारा पड़ोसी कितना गरीब है, फिर भी उनके घर में उनका परिवार कितना खुश है, और हम
जो इतने धनवान होकर भी इतने खुश नहीं है। तो सेठ बोलता है वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको इस 99 का जो फेर है वो इसमें नहीं पड़े हैं। जो व्यक्ति 99 के फेर में पड़ जाता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। तो सेठानी ने पूछा ये 99 का फेर क्या है? सेठ ने सोने के 99 सिक्के लिए और पड़ोसी के घर में फेंक दिए। सोने के सिक्के देखकर वो बड़े ही खुश हुए। फिर सेठानी से सेठ बोला कि अब कुछ दिनों बाद तू खुद देख लेना कि ये 99 का फेर क्या होता है। कुछ दिनों के बाद सेठानी ने देखा कि पड़ोसी के घर में अब पहले जैसी खुशियां नहीं गूंजती। उसने देखा कि घर के सभी सदस्य कमजोर दिखाई देने लगे। सेठानी ने सेठ से पूछा ये क्या हुआ? इतना धन मिलने पर भी इनके हालात ठीक क्यों नहीं हुए? हालात ठीक होने की बजाय बिगड़ क्यों गए? तो सेठ ने बोला कि अब ये 99 के फेर में है, क्योंकि जब किसी को 99 सिक्के मिल जाते हैं तो वो उसे 100 करने में लग जाता है, और जब 100 हो जाते हैं तो उन्हें 200 करने में लग जाता है। यही होता है 99 का फेर। कबीर साहिब कहते हैं इसी प्रकार इंसान केवल धन को जोड़ने की इच्छा रखता है। धन ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हुआ, अगर हर एक चीज अगर उसे जोड़ने का, उसे संग्रह करने की अगर कोशिश करोगे तो वही लोभ है, और इसी कारण पैदा होता है लोभ। तो ब्राह्मण ने पूछा कि फिर यह मोह किस कारण पैदा होता है? कबीर साहिब कहते हैं कि मोह तुम्हारे प्रेम का ही एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, प्रेम करना उत्तम बात है, लेकिन ये प्रेम निर्मल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। लेकिन जब यही प्रेम अपने स्वार्थ के लिए हो, और जब ये प्रेम इतना अधिक हो जाए कि सामने वाले की तुम ना तो अच्छाई देख सको ना बुराई देख सको, तब ये पैदा होता है मोह। एक व्यक्ति था जो अकेला रहता था, उसके पास एक गाय थी। एक दिन उस बूढ़े ने गाय को खूंटे से खोलकर कहा कि अब तू जा, आजाद हो जा। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कोई भरोसा नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, अब मैं तेरी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तू जंगल में चली जा, वहां तुझे खूब भोजन मिलेगा, खूब हरी घास मिलेगी, वहां तेरे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो गाय वहां से चली गई, मगर दिन भर जंगल में चरने के बाद वापस खूंटे पर लौट आई। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बांधा नहीं, फिर भी वो खूंटे के पास बैठी रही, और फिर यही सिलसिला शुरू हो गया। रोजाना गाय सुबह चली जाती और शाम को खूंटे पर लौट आती। एक दिन वो बूढ़ा मर गया, मगर गाय ने खूंटे पर वापस आना नहीं छोड़ा। यही हम इंसानों के साथ होता है। हम चाह कर भी इस संसार के खूंटे को छोड़ नहीं पाते। जहां रहते हैं उस जगह से लगाव हो जाता है। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ लगाव हो जाता है, और लगाव इतना अधिक हो जाता है कि हम स्वयं से अधिक उस जगह से या उन व्यक्तियों से प्रेम करने लग जाते हैं, और यही होता है मोह। जहां व्यक्ति सभी के साथ समान भाव ना रख पाए बल्कि पक्षपात में जुड़ जाए, वहीं पर मोह पैदा हो जाता है। चाहे घर में कितना ही झगड़ा हो, कितनी ही कलह हो, कितना ही दुख हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति थका हारा शाम को आएगा काम से और उसी घर में जाएगा। आप कितनी ही कोशिश कर लें, 2 दिन 4 दिन वो बाहर रहेगा, लेकिन फिर से उसी जगह पर जाने के लिए उसका मन मचलने लगेगा और वो वापस उसी घर में आ जाएगा और उन्हीं लोगों के बीच में आएगा जिनके कारण वो कलह पैदा हुई थी, जिनके कारण वो दुखी हुआ था। तो ब्राह्मण पूछता है कि साहब फिर ये बताइए कि इन सब विकारों से दूर होने का क्या उपाय है? कबीर साहब कहते हैं कि तुम इनसे दूर नहीं हो सकते हो। इनसे यदि कोई दूर भागना चाहे तो वो नहीं भाग सकता है। इसका एक ही उपाय है कि तुम अपना प्रेम किसी और में लगा लो। तुम किसी और से प्रेम करने लगो तो पुरानी जो चीजें थी वो स्वतः ही छूटनी शुरू हो जाएंगी। ब्राह्मण ने पूछा किससे प्रेम करूं? कबीर साहब ने कहा मालिक से प्रेम करो, मालिक का नाम सुमिरन करो। जब तुम उसका नाम सुमिरन करोगे और तुम्हारा प्रेम उस परमात्मा में हो जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारे मन को आदत हो जाएगी नाम सुमिरन की।
तुम्हारे मन को आदत हो जाएगी उस मालिक से प्रेम करने की। तुम्हारा मन अब जो संसार की तरफ भागता है, उसके बाद ना चाहते हुए भी तुम्हारा मन परमात्मा की ही तरफ भागेगा। फिर तुम संसार में लाना भी चाहोगे तो भी वो परमात्मा के परमानंद में ही डूबना चाहेगा। और इस प्रकार से तुम इन सभी विकारों से मुक्त हो सकते हो। ब्राह्मण कहता है कि ये सारी चीजें तो मैं करता हूं। कबीर साहिब कहते हैं, कैसे करते हो? उसने कहा कि मैं नित्य सुबह शाम वंदन करता हूं, संध्या वंदन करता हूं, मंदिर में जाता हूं, आरती पूजा अर्चना सब कुछ करता हूं। कबीर साहिब बोले कि इन पत्थरों की मूर्तियों की मूर्ति पूजा करने को तुम पूजा कहते हो? ये पूजा या सुमरन नहीं है, ये मन का बनाया हुआ पाखंड है। क्योंकि वो परमात्मा जड़ नहीं है, वो परमात्मा तो स्वयं चेतन है, वो सबके अंदर विराजमान है और तुम उसे मंदिर में ढूंढते हो। ये सारी बात ग्रहण करने के बाद वो ब्राह्मण प्रणाम करके कबीर साहिब से विदा लेता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है तो जितने भी मुसलमान वहाँ पर बैठे थे वो मजाक बनाने लग जाते हैं कि इन हिंदुओं को कुछ नहीं आता, ये ब्राह्मण जो हैं देखो निरे मूर्ख हैं, इनके एक भगवान नहीं इनके हजारों भगवान हैं, ये पता नहीं किस किस को पूजते हैं, किस किस की मूर्ति बनाए हुए हैं। कबीर साहब बोले कि तुम क्या बात करते हो? तुम दूसरे के दोष देखते हो लेकिन कभी अपने दोष नहीं देखते। तो जो मौलवी थे वो कहते हैं कि हमारे कौन से दोष हैं, हम एक उस अल्लाह की इबादत करते हैं। कबीर साहब बोले अल्लाह तो हर रूह के अंदर है, हर जिस्म में वही समाया हुआ है, हर समुंदर में बूंद के रूप में वही समाया हुआ है। तो बताओ तुम सिर्फ मस्जिद में ही क्यों आकर उस अल्लाह की इबादत करते हो? कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तुमने कंकर पत्थर जोड़ के और ये मस्जिद बना ली और फिर यहाँ पर अजान देते हो अल्लाहू अकबर। क्या वो बहरा है? क्या उस खुदा को सुनाई नहीं देता? बताओ, क्या वो मालिक तुम्हारी अजान से ही जागेगा? क्यों देते हो अजान? जब वो हर एक के दिल में मौजूद है तो फिर तुम उसका शुक्रिया अदा क्यों नहीं करते हो? तुम मंदिर में जिस प्रकार ब्राह्मण भागता है इसी प्रकार तुम मस्जिद में क्यों भागते हो? जिस प्रकार ब्राह्मण पूजता है मूर्तियों को इसी प्रकार तुम कब्रों को क्यों पूजते हो? तुम चादर क्यों चढ़ाते हो उन पत्थरों के, उन कब्रों के ऊपर? तो जो मौलवी थे और जो काजी थे वो नाराज हो जाते हैं और शिकायत करते हैं इब्राहिम सुल्तान को कि कबीर इस्लाम को बदनाम कर रहा है, कबीर एक मुसलमान होते हुए भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। कबीर साहिब को पकड़ के जब इब्राहिम सुल्तान के सामने लेकर आ जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या तुमने सुन्नत कराई? क्या तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? कबीर साहिब कहते हैं कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा मालिक है, जैसे मेरे परमात्मा ने, मेरे उस खुदा ने मुझे भेजा है, मैं वैसा ही हूं। संसार के लोग क्या भेष बनाते हैं, संसार के लोग क्या करते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिसका मन जैसे करता है वो वैसे ही अपने को बना लेता है और खुद को श्रेष्ठ कहता है। लेकिन मेरी नज़र में जो स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को छोटा मानता है वो मूर्ख है। इस पर इब्राहिम सुल्तान नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सुन्नत नहीं हुई। बताओ तुम हिंदू कहलाते हो स्वयं को कि मुसलमान? उन्होंने कहा ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं। क्या सिर्फ दो ही धर्म हैं? क्या इसके अलावा और कोई धर्म नहीं? उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने मुझे इंसान पैदा किया है, मैं इंसान हूँ, मानव हूँ और मेरे अंदर केवल और केवल मानवता है, वो इंसानियत ही मेरा धर्म है और मेरा कोई मजहब नहीं है। तो इब्राहिम कहता है कि तो तुम उस खुदा को नहीं मानते, तुम इस्लाम को नहीं मानते? कबीर साहिब कहते हैं इस्लाम तुम्हारा बनाया हुआ है, हिंदू धर्म तुम्हारा बनाया हुआ है, लोगों के मन के ये मनगढ़ंत धर्म है। मैं उस खुदा को मानता हूँ। बोले यदि तुम खुदा को मानते हो फिर अपने को इस्लाम क्यों नहीं इस्लामिक कहते, क्यों नहीं खुद को मुसलमान कहते? तो कबीर साहिब कहते हैं क्योंकि वो खुदा हर जगह मौजूद है इसलिए मैं उसे मानता हूँ, क्योंकि वही सच्चा है, तुम्हारे सारे मजहब झूठे हैं और तुम भी झूठे हो। तो
इस बात पर इब्राहिम गुस्सा होता है और कहता है, यदि इसे 99 नाम उस खुदा के याद हैं तो ठीक, नहीं तो इसे आज मृत्युदंड दिया जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो 99 नाम उस खुदा के पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है? इब्राहिम सुल्तान कहते हैं कि शेख तकी जी, इससे 99 नाम सुनिए, अगर ये 99 नाम नहीं सुनाता है तो आज ही इसे फांसी दे दी जाए। तो शेख तकी पूछते हैं कि बताओ कबीर, यदि 99 नाम उस मालिक के पता हैं तो बताओ हमें, कौन से हैं वे 99 नाम? तो कबीर साहब कहते हैं कि हे शेख तकी जी, सुनिए, आप लोगों को नहीं याद, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं, क्योंकि ये मुझे बचपन में ही याद हो गए थे। अर्रहमान अर्थात सबसे ज़्यादा रहमत करने वाला, अर्रहीम निहायत ही मेहरबान जो है, वो सबसे बड़ा बादशाह है, अल मालिक, अल कद्दूस कि वो हर ऐब से परे है, वो पाक है, अस्सलाम अर्थात वो सलामती देने वाला है, अल मुमीन ईमान और अमन देने वाला है, अल मुहय्यमीन सब का निगहबान है, सब के ऊपर वो नज़र रखता है, अल अजीज वो सब का प्यारा है, सबको इज्जत देने वाला है, अल जब्बार वो सबसे ज़बरदस्त वही है, अल मुतकबीर अर्थात वो सबसे महान है, सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा बादशाह है, अल खालिक अर्थात वही पैदा करने वाला है, अल बारी ठीक बनाने वाला वही है, क्योंकि वो जो भी बनाता है उसमें कोई कमी नहीं होती, अल मुसव्विर अर्थात सूरत बनाने वाला, आपकी मेरी सभी की जो शक्ल सूरत हर एक की अलग अलग बनाता है, वो ऐसा अल मुसव्विर है, अल गफ्फार अर्थात गुनाहों को बख्शने वाला, अल कहार मतलब सब पर पूरा इख्तियार रखने वाला, अल वहाब बहुत कुछ देने वाला, सब कुछ वही देता है, अल रज्जाक रिज्क देने वाला, अल फत्ताह अर्थात जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को दूर करने वाला, अल अलीम सब कुछ जानने वाला, अल काबिज रोकने वाला, अल बासित फैलाने वाला, अल खाफिज गिराने वाला, अल राफे ऊंचा उठाने वाला, अल मुइज इज्जत देने वाला, सब कुछ वो मेरा मालिक ही है, वो मेरा परमात्मा, उसे राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, वही है। तो शेख तकी कहते हैं इतने से बात नहीं होगी, केवल 24 नाम बताए हैं, पूरे नाम बताओ। कबीर साहिब कहते हैं अल मुजिल्ल अपमानित करने वाला भी वही है, अस समी सब सुनने वाला, अल बसीर सब देखने वाला, अल हकम फैसला करने वाला, अल अदल न्याय करने वाला, अल लतीफ़ अत्यंत सूक्ष्म और दयालु जो है वो भी वही है, अल खबीर सब जानने वाला, अल हलीम सहनशील, अल अजीम महान, अल गफूर क्षमा करने वाला, अल सकूर कदर करने वाला, अल अली सर्वोच्च, अल कबीर अत्यंत बड़ा, अल हफीज रक्षा करने वाला। बार बार जो वाणी में गरीबदास महाराज की वाणी में जो कबीर शब्द आता है वही यहाँ पर बताया गया है, अल कबीर यानी अत्यंत बड़ा। ये उन्हीं के बारे में बात है, ये भी उसी मालिक का नाम है। इसीलिए जो कबीर काशी में हुए और जो मालिक है दोनों का ही नाम कबीर है। अल हफीज रक्षा करने वाला, अल मुकील पालन करने वाला, अल हसीब हिसाब लेने वाला, अल जलील प्रतापशाली, अल करीम उदार, अर रकीब निगरानी करने वाला, अल मुजीब दुआ स्वीकार करने वाला, अल वासी व्यापक, अल हकीम बुद्धिमान, अल वदूद प्रेम करने वाला, अल मजीद महिमावान, अल बाइस पुनर्जीवित करने वाला, क्योंकि सिवाय उस मालिक के और कोई पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, वही मालिक सतगुरु के रूप में आता है। कबीर साहब आगे बताते हैं कि 49 नाम हो गए, अब सुनिए 50वां। अस शहीद साक्षी, अल हक सत्य, यही वो अनल हक था जो मंसूर अल हलज ने कहा अनल हक। तो कबीर साहब बताते हैं ये 51वां नाम अल हक यानी सत्य, अल वकील संरक्षक, अल कवि शक्तिशाली, अल मतीन अर्थात दृढ़, अल वली मित्र सहायक, अल हमीद
प्रशंसा के योग्य, अल मुहसी गिनने वाला, अल मुब्दी प्रारंभ करने वाला, अल मुईद दोहराने वाला, अल मुह्यी जीवन देने वाला, अल मुमीत मृत्यु देने वाला, अल हय्य सदा जीवित, अल कय्यूम स्वयं कायम है जो, वही जो स्वयंभू कहते हैं, अल वाजिद पाने वाला, अल माजिद गौरवशाली, अल वाहिद एक, असमद सब पर निर्भर। तो जो सब पर निर्भर है वो भी वो परमात्मा ही है, और जो सामर्थ्यवान है अल कादिर वो भी वो मालिक ही है। वही अल मुकद्दर है अर्थात पूर्ण शक्ति वाला, अल मुकदिम आगे बढ़ाने वाला, अल मुअख्खिर पीछे करने वाला, अल अव्वल अर्थात सबसे पहला, अल आखिर अर्थात आखिरी, अल जाहिर यानी कि प्रकट, अल बातिन अर्थात गुप्त, अल वाली शासन करने वाला, अल मुताली सर्वोच्च, अल बर्र उपकारी, अत तवाब तौबा करने वाला, अल मुंतकिम बदला लेने वाला। ये सब कुछ वो परमात्मा ही है। अल अफूब माफ करने वाला, अल रऊफ अत्यंत दयालु, मालिक उल मुल्क अर्थात सारे मुल्क का सारे राज्य का स्वामी, जुल जलाल वल इकराम अर्थात प्रताप और सम्मान वाला वो मालिक ही है। अल मुक्सित न्यायपूर्ण, अल जामे इकट्ठा करने वाला, अल गनी स्वयं संपन्न, अल मुगनी संपन्न करने वाला, अल मानी रोकने वाला, अज्जार हानि पहुंचाने वाला, अन नाफे लाभ देने वाला, अन नूर प्रकाश, अल हादी मार्ग दिखाने वाला, अल वदी अनुपम, अल वाकी सदा रहने वाला, अल वारिस उत्तराधिकारी, अर रसीद सही राह दिखाने वाला, असबूर अत्यंत धैर्यवान, और 99वां नाम है अल्लाह अर्थात सभी नामों का स्रोत। तो हे शेख तकी जी, ये 99 नाम मैंने आपको गिनवा दिए हैं। अब बताइए, आप कहते हैं कि मंदिर ना जाके मैं मस्जिद जाऊं, मैं नमाज करूं, मैं रोज़ा रखूं, यदि मैं उस मालिक का अगर नाम याद रखता हूं, हमेशा उसी की शरण में रहता हूं, हमेशा उसी को ही याद रखता हूं, तो बताइए क्या मुझे फिर किसी इबादत की ज़रूरत है? जिसकी ज़ुबान पर केवल उस अल्लाह का नाम रहता है, उस मालिक का नाम रहता है, मैं उसी राम को याद रखता हूं, मैं जिस मालिक को देखता हूं उसको मैं राम नाम से बुलाता हूं, तो क्या फ़र्क है? केवल शब्दों का ही तो फ़र्क है। आप अल्लाह कह देते हो, मैं राम कह देता हूं, क्या फ़र्क है इसमें? आपको जो 99 नाम याद नहीं वो मैंने आपको गिनवा दिए। अब बताइए। तो जो इब्राहिम सुल्तान था उसने फिर उनको वहाँ से क्षमा कर दिया और वहाँ से कबीर साहिब वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी बात वो सिद्ध नहीं कर पा रहे थे और कबीर साहिब के तर्कों का कोई तोड़ नहीं था उनके पास। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई उस मालिक का नाम सुमरन करो, उसका नाम जितने भी हैं, ये सभी जो 99 नाम कबीर साहिब ने गिनवाए, ये सभी नाम किसी ने रखे नहीं है। इन सभी का अरबी में ये सभी नाम हैं और इन सभी का अर्थ जो बताया गया है, यदि आप उस अर्थ की तरफ ध्यान देंगे तो ये केवल और केवल उस परमात्मा के गुण हैं। हम उस परमात्मा के गुणों के कारण उसे बुलाते हैं, लेकिन लोगों ने उन गुणों को ही उनका नाम बना दिया। लेकिन वास्तव में वो परमात्मा तो अनामी है। अनामी है तो फिर किसका सुमिरन करना है, किस नाम का सुमिरन करना है? तो कबीर साहिब बताते हैं कि वो तो एक भाव है, वो नाम नहीं है। वो नाम, वो शब्द, वो एक भाव है। उस भाव को तो अपने मन में रमाया जाता है, और जब मन उसमें रम जाता है तभी वो सच्चा भाव पैदा होता है, जिस सच्चे भाव से मालिक मिलते हैं। क्योंकि वो परमात्मा तो केवल भाव का भूखा है, नाम का भूखा नहीं है। यदि नाम ना भी जपा जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। नाम न रटा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे, मुख से नाम न लेत।
कबीर साहिब कहते हैं कि जैसे पतिव्रता होती है, वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन वो कभी उसका नाम नहीं लेती, क्योंकि ये हमारे समाज में एक रिवायत है, रिवाज है कि अपने पति का नाम नहीं लेते। आजकल के कलयुग के प्रचलन में तो ये शुरू हो गया कि नाम क्या तू तड़ाक करके बोलेंगे, लेकिन ये पहले का सम्मान था कि कभी नाम नहीं लेते थे, लेकिन हृदय में प्रेम तो रहता था ना। ठीक इसी प्रकार कबीर साहिब कहते हैं, यदि किसी ने नाम नहीं रटा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हृदय में प्रेम होना चाहिए उस मालिक के प्रति, क्योंकि वो परमात्मा तो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। प्रेम के कारण उसने देखिए सबरी माता के कंद मूल फल झूठे बेर खाए। प्रेम के कारण उसने अर्जुन का रथ हाँका। प्रेम ही तो है जिसके कारण वो परमात्मा इन जीवों के उद्धार के लिए समय समय पर अनेक अनेक रूपों में संत और सतगुरु को भेजता रहता है। तो इसीलिए उस मालिक से प्रेम कीजिए और उसका सुमिरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।